फरवरी के बाद सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अन्य बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही बैंक, रेलवे, इंजीनियरिंग, आईएएस, आईपीएस के साथ राज्य स्तरीय नौकरियों के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट प्रोसेस, एग्जाम पेपर या पैटर्न, तैयारी के सही टिप्स इत्यादि को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और कई बार यही कंफ्यूजन उन्हें अपने एग्जाम में फेल भी करा देती है। और जब कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो वह काफी ज्यादा हताश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह अपने भविष्य में क्या करेगा और कई सारे बच्चे यही सब सोच कर गलत कदम उठा लेते हैं। आप कभी भी पास हो या फिर फेल, आपको गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको भी एग्जाम में फेल होने का डर है तो आज की ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप फेल भी होते हैं ना तो ये कहानी आपके लिए प्रेरणा है कि आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपके अंदर हिम्मत और लगन रहना चाहिए। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इसी वजह से वह क्लास 6 में फेल हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और कोशिश की और आज उनकी कोशिश का नतीजा ये है कि वह आईएएस ऑफिसर हैं और उस आईएएस ऑफिसर का नाम है रुक्मणी रियार। रुक्मणी मुख्यतः चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इनका जन्म होशियारपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था बलजिंदर सिंह। रुक्मणी के घर में हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था, इसलिए रुक्मणी को लेकर भी उनके माता पिता ने अनेक सपने सजाए थे। लेकिन रुक्मणी का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसी वजह से रुक्मणी क्लास 6 में फेल हो गई थी। उसके बाद तो उनका पढ़ाई से मानो दिल ही टूट गया। उनका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था और ना ही उन्हें स्कूल जाने का मन करता था। जब वो फेल हो गई तो लोगों के सामने जाने में भी उन्हें शर्म आती थी। वो सोचती थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे और इसी वजह से वो अपने परिवार वालों के सामने भी नहीं जाया करती थी। लेकिन रुक्मणी के पेरेंट्स को हमेशा उनकी चिंता होती थी, इसीलिए जब वो फेल हो गई तो उनकी आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल में भेज दिया। इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे को माता पिता से दूर रहना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। यह समय रुक्मणी के लिए बेहद दुखदाई था और ऊपर से बोर्डिंग स्कूल का दबाव उनसे झेला नहीं जा रहा था। उनके लिए ये सब सहन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। ना ही उनका पढ़ाई में मन लग रहा था और ना ही उनका किसी और काम में मन लग रहा था। धीरे धीरे इसका असर यह हुआ कि वह काफी ज्यादा बीमार पड़ गई। रुक्मणी के दिमाग में हमेशा एक ख्याल आया करता था कि बहुत सारे लोग फेल होते हैं, वो फिर से पास होते हैं और अच्छा काम करते हैं। बस इसी सोच ने उन्हें फिर से ऊर्जावान बना दिया। रुक्मणी ने अब दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रुक्मणी मास्टर्स की डिग्री पाने के लिए मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में दाखिला ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ कई स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ भी वह जुड़ गई और उनके लिए काम करने लगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर की डिग्री लेने के बाद रुक्मणी ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और उसके लिए वे रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने लगी। रुक्मणी ने साल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा दी। ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। जब इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखकर रुक्मणी भी खुद हैरान हो गई। उन्हें अपने आप पर यकीन ही नहीं हो रहा था। रुक्मणी ने पूरे देश में दूसरा रैंक हासिल किया था। यह उनके मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि जो लड़की क्लास 6 में फेल हो गई थी वह लड़की यूपीएससी में दूसरा रैंक हासिल करने वाली बन गई। रुक्मणी राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर हैं। आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने साल 2012 के आईएएस अफसर सिद्धार्थ सिहाग से शादी की। सिद्धार्थ भी राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर हैं। रुक्मणी ने राजस्थान के कई जिलों में कलेक्टर के पद पर रहते हुए लोगों के हित में काम किया। सच में रुक्मणी की कहानी सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होता है कि जो लड़की का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वह लड़की क्लास 6 में फेल भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह आज आईएएस अफसर है। रुक्मणी की यह कहानी यह सिद्ध करती है कि इंसान तब हार जाता है जब वह कोशिश नहीं करता है। फेल होने के बाद दुनिया रुक नहीं जाती है। जरूरत है बस आपको मेहनत करने की। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी।